अब ये जो संदर्भ है जिसमें किरत का प्रवेश बताया गया है, जिस प्रकार बारी जो जूठा पत्तल उठाता है वो किरत आता है और यहाँ पन्ना तुलजा भवानी के सामने एक उपाय ढूंढने के लिए मिन्नत मांग रही थी और सोच रही थी कि वो क्या करे। उसी वक्त किरत का प्रवेश पन्ना के मन में एक उपाय जो है बता देता है और इसी से जो पन्ना है वो किरत को जानती थी, किरत की विश्वसनीयता और किरत की जो निष्ठा है उससे वो परिचित थी और इसी से वो मौका, जब किरत बात करता है कि मुझे मौका चाहिए कि मैं कब कुंवर उदय सिंह के लिए कुछ कर पाऊँ, और ऐसे ही बात बात में वो किरत बोल देता है, तभी पन्ना उसी बात को उठाकर बोलती है कि यदि तुम्हें मौका चाहिए तो और भी एक मौका मिला है तुम्हें कुंवर जी को बचाने का। तब जो किरत एक सामान्य वर्ग का आदमी होते हुए भी जो निष्ठा बताता है उसका ये उदाहरण है कि कौन के सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके। और किरत के रहते दायमा हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता, यहाँ और चालाक औरत थी कि जिसको बनवीर की क्या षड्यंत्र की योजना है वो उसे पता चल गई थी। इसीलिए फिर पन्ना जो कहती है कि हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है, और फिर से किरत बोलता है कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाला है। सूरज यानी जो पूरे जगत को प्रकाश करता है, उसी प्रकार एक निम्न वर्ग के आदमी के लिए राजा का स्थान इतना उच्च होता है, राजा और उसके कुंवर का, कि जो उसका लालन पालन करता है, उसका अन्नदाता है और इसी से वो उसकी पूजा भी करता है और अपने राजा के लिए, अपने अन्नदाता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो किरत का संदर्भ है तो आपको पता है कि कब उसका प्रवेश होता है और पन्ना के साथ क्या बातचीत होती है। तो आप संदर्भ जब लिखे, संदर्भ व्याख्या विशेष, तो संदर्भ में तो आपको लिखना ही है सभी संदर्भों में कि दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और ऐतिहासिक यह एकांकी है जिसमें कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धायमा कोई ना कोई योजना बनाती रहती है। और जब दीपदान का महोत्सव रखा गया था और बनवीर विक्रमादित्य को मारकर उदय सिंह तक पहुंचने वाला था, तब पन्ना जो है वो किरत का सहारा लेकर कुंवर उदय सिंह को बचाती है। तब किरत जो अपनी निष्ठा बताता है, यह उदाहरण इसमें बताया गया है। तो ये संदर्भ इसका है, ऐसा आपको व्याख्या में लिखना है। विशेष में आप लिख सकता है कि एक निम्न वर्ग की जो एक मानसिकता के लिए सब लोग ऐसा बोलते हैं कि उनकी संकुचित मानसिकता होती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हीं के कारण जो है उच्च वर्ग के लोग शांति से रह पाते हैं। तो उसका एक यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद का संदर्भ है जिसमें पन्ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है, आपको ध्यान में रखना है कि ये संदर्भ जब पूछा जाए तो ज़्यादातर वो संदर्भ कि मैं राजवंश की रक्षा कर सकूं, ऐसा कौन बोलती है? पन्ना। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं, यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है और यही राजपुतानी का धर्म है। इतना संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो संदर्भ है वो शामली के साथ बात करते हुए कहती है और शामली बात करते करते जब दौड़कर चली जाती है घबराई हुई, तब जैसे मन ही मन पन्ना एक अंतर्गत संवाद कहती है, उसका ये उदाहरण है। और इसी से वो कहती है कि भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, कैसा कर दिया, यानी कि वो अभी चिंतित है क्योंकि उसे अपने पुत्र का भी प्यार उसके भीतर है ही और अपने पुत्र को बचाने की भी वो कोशिश कर रही है, चंदन को। मगर जब कोई उपाय नहीं मिला तभी उसको ये योजना बनानी पड़ी कि अपने पुत्र का बलिदान देना पड़ा। इसलिए वो कहती है कि कहीं मैं अपनी माया में, अपने वात्सल्य में डूब न जाऊं और कहीं कुंवर उदय सिंह की रक्षा न कर पाऊं तो एक राजवंश की मर्यादा पर या राजवंश के गौरव पर एक कलंक लगेगा। और इसीलिए मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। लाल को दे सकूं यानी किसको दे सकूं?
चंदन को यानी उसका बलिदान दे सकूं। यही राजपूतानी का व्रत है, यही राजपूतानी की मर्यादा है और यही राजपूतानी का धर्म है। तो इतिहास में जो राजपूत लोग थे जिन्होंने बहुत सारे आक्रमणों के सामने अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद का जो है बलिदान दिया था, उसमें से ये एक पन्ना है। वैसे राजपूत राजाओं के कारण ही बहुत शाली एक उदाहरण दिया जाता है और वो हमारे लिए इतना बड़ा गर्व है कि उन्हीं के कारण हम स्वतंत्रता में आगे बढ़ पाए। इसी में से एक स्त्री जो है, जो अपने पति के खातिर भी जो है खुद अपना त्याग कर देती है। यानी कि आपने देखा है पद्मावत में कि पति जब बंदी हो गया और पता चला या पति मर गया है तो वो सती हो जाती है सब राजपूतानी और एक साथ कुएं में यानी कि अपना आत्मदाह कर लेती है। तो जौहरा कहते हैं ना, वो जौहर कर लेती है अपने को। तो ये जो राजपूतानी का एक प्रकार का स्वभाव है कि हट पकड़ लेती है कि हम करेंगे तो रक्षा ही, या तो अपने अस्तित्व की या तो अपने देश की। तो ये बहुत बड़ी बात है और पन्ना उसी राजपूतानी स्त्री का एक उदाहरण है। उसके बाद फिर वो बोलती है मेरा हृदय वज्र का बना दो माता के हृदय के स्थान पर, क्योंकि माता का हृदय होगा तो वो कभी चंदन को मरने नहीं देगी और किसी न किसी रूप से वो चंदन को जो है मुक्त ही कर पाएगी। मगर माता के हृदय के स्थान पर जब एक विशाल हृदय उसके भीतर होगा और कठोर हृदय होगा तभी वो अपने पुत्र की हत्या देख पाएगी। और इसीलिए वो तुलजा भवानी के सामने एक अंतर्गत संवाद करती है कि मेरा हृदय वज्र का बना दो जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, सच्ची राजपूतानी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। और इसी में नेपथ्य में चंदन का स्वर आता है माँ माँ कहते हुए, जिसमें मैंने आपको कहा कि चंदन को पैर में चोट आ गई थी और उस वक्त फिर पन्ना अभी यहाँ वज्र होने की बात कर रही है, कठोर होने की बात कर रही है, मगर जैसे ही चंदन के पैर में चोट देखती है तो वो रो पड़ती है। तो ये यहाँ बताया है कि माता कितनी भी कठोर होना चाहे मगर उसके भीतर एक वात्सल्य की धारा जो है वो कभी बंद नहीं होती। इस बाहर यानी कि वो उदयसी के कक्ष में जाने की ही बात करता है, वो बाहर नहीं जाता। वो यह भी कहती है कि यहाँ कुंवर उदयसी नहीं है, तुम चले जाओ। मगर बनवीर बोलता है कि नहीं, मैं तो देखूंगा कि कुंवर उदयसी कहाँ है। तब पन्ना बहुत क्रोधित अवस्था में उदयसी को बोलती है कि ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदयसी के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज करो, पर कुंवर उदयसी को छोड़ दो। उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, मैं तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। हे बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। आप सोचिए, जो पन्ना इतनी निर्भयी थी, स्वाभिमानी थी, निडर थी, जो किसी के आगे नहीं झुकती थी, वो अंत में एक मातृ हृदय के कारण झुक जाती है। यहाँ तक वो बनवीर को ये भी कहती है, विकल्प भी देती है कि तुम उसको मारकर इतिहास में कलंक रूप न बनो, मैं कुंवर उदयसी को लेकर कहीं चली जाऊंगी। मगर बनवीर की जो क्रूरता है वो इतने अंतिम चरम पर थी कि वो मानने वाला नहीं था। यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया है पन्ना ने कि रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात पन्ना ने कही है। ज़्यादातर जो हमारे रक्षक होते हैं वो कभी भक्षक नहीं होते, मगर आपने प्रासंगिक रूप से हम यदि देखें तो बहुत सारे उदाहरण भी है कि जो भी हमारे महान नेता या जो भी है मर गए हैं अच्छे लोग, उसमें उनके रक्षक लोगों ने ही उनकी मृत्यु करवाई है। जैसे गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनके जो पहरेदार यानी कि जो रक्षक थे, बॉडीगार्ड नथुराम गॉडसे, उन्होंने उसी ने उसकी हत्या की। इंदिरा गांधी एक रक्षक की भी एक परिभाषा प्रस्तुत की है कि रक्षक कभी भी इस प्रकार की जो है क्रूरता का प्रयोग करता ही नहीं है, वो उसका तो काम रक्षा करना है। और महाराणा सांगा ने मृत्यु के वक्त इनको
कार्यभार सौंपा तो उसमें उनको इतना विश्वास होगा बनवीर पर कि वो अपने पुत्र की रक्षा करेगा, यानी कि महाराणा सांगा के पुत्र की रक्षा करेगा, कुंवर उदय सिंह की। तो पन्ना ये बात उसको फिर से याद दिलाने की भी कोशिश करती है, मगर बनवीर जो नशे में चूर है, जो अंध हो गया है मद और लोभ में, वो कभी भी कोई बात सुनता नहीं है और इसी से वह दूरहट दासी कहकर वहाँ उदय सिंह की हत्या करने के लिए वह चला जाता है और कहता है कि कुंवर उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। तो यहाँ मैंने जो संदर्भ किया ना कि ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण 3 लाइन जो है वो संदर्भ के रूप में आपको पूछी जा सकती है, जो पन्ना और बनवीर के बीच बातचीत के दौरान है। अब फिर से बनवीर जहाँ पन्ना को एक मंदिर बनाने की बात करता है, पन्ना के भक्ति देखकर, पन्ना की एक राजभक्ति देखकर, वो भले व्यंग में कहता है मगर ये 2 बार एक देवी का प्रयोग पन्ना के जो है उसके प्रति, यानी पन्ना के लिए उसका प्रयोग आया है। उसका मतलब ये है कि सब लोग जानते थे कि पन्ना कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो अपना सर्वस्व त्याग करने वाली निष्ठावान स्त्री है। और इसी से वो कहती है कि दाइमा तो मंगल कामनाओं की देवी है, दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी, मैं भी तो चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ की जागीर देना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, सारे लोग तुम्हें इतनी पता है कि मुझे और उपाय ढूंढना पड़े और कुंवर उदय सिंह को ढूंढना पड़े, उससे अच्छा है कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। और रही बात तुम्हारी, तो यदि तुम मुझे कुंवर उदय सिंह को सौंप दोगी या मैं तो उधर इसी को ढूंढ ही लूँगा, मगर तुम जो है एक तरफ हट जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक मंदिर देवी की तरह पूजाने की, यानी कि उसकी पूजा करने के लिए मैं तुम्हें सौंप दूंगा, यानी सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार से प्रलोभन भी देता है और एक प्रकार का व्यंग भी करता है। पूरी एकांकिका सबसे अंतिम ये संदर्भ है जब बनवीर चंदन की सैया के समीप जाकर जोर से तलवार से मारना चाहता है, उसके पहले बोलता है कि यही है मेरे मार्ग का कंटक, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और ऐसा कहकर वो तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार कर देता है और पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जो है बनता है, यानी कि दीपक जो है वो एकदम धीरा पड़ जाता है। यहाँ दीपक बुझा हुआ नहीं बताया गया, क्योंकि कुल दीपक जो है राजवंश का दीपक है कुंवर उदय सिंह, वो तो जीवित है, इसलिए उस लौ को थोड़ी धीरे आंच में बताया गया है, यानी बहुत जैसे दीपक अभी बुझने वाला है मगर बुझा नहीं है, क्योंकि पन्ना ने उसको बचा लिया है। मगर जो दीपक की लौ कम हो गई उससे बताया है कि पन्ना का एक पुत्र तो मर गया है, तो उसके कारण उसका तो दीपक बुझ गया है, यानी कि पन्ना ने दीपदान किया है। पूरी एकांकी का सार जो है इस संदर्भ में प्रस्तुत होता है। और विद्यार्थी मित्रों, सभी संदर्भों को आप ध्यान से समझें और सुने, और अगले वीडियो में हम सूखी डाली एकांकी के संदर्भों पर चर्चा बाकी है, उस पर हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।